Hello guys, my name is Nitish Kumar Patnaik and today I am going to start my new course on Linux. In this course, you can find anything related to Linux. Just lecture in the lecture 0, I just described everything about the course, introduction part and everything. But today, this is the lecture 1 and today I am going to talk about all the terminologies associated with the Linux word. So our first point is Linux kernel and distributions. But what is Linux kernel and what is distribution? There are different kind of confusions like kernel क्या है वो क्या है. Kernel is nothing but the core of the operating system, but distribution is like an add-on. Like there's some software tools associated with the kernel that makes a complete distribution. Like some tools for file management, some tools for package management, some tools for different kind of operations, performing different kind of things. There are different kind of softwares which we need to interact with the computer. Those softwares plus the Linux kernel makes a distribution. That's it, nothing else. There are different kind of distributions like Ubuntu, Manjaro, Arc based like Archcraft और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. उबुंटू बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लाइक कुबुंटू, लुबुंटू, स्कुबुंटू, ऐसे करके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है यार एक कर्नल प्लस सम अदर टूल्स which makes a complete distribution. Some other tools meant for our interaction with the computer, like performing some file management stuff, performing some package management stuff, and other things. Like distribution is a complete package which we need. Like there is a window manager, there is some tool to manage the display or like display manager. There are different kind of display managers like SDDM, LXDM. There are so many things, but you don't need to know those things right now. But today I'm going to talk about everything. So this is just an introduction to terminologies. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज क्या है. देन डेबियन, आर्क, जेंटू, रेड हैट, ओपनसुजी, ये सब क्या आता है? डेबियन, आर्च, जेंटू, रेड हैट, ओपनसुजी, ये सब डिफरेंट डोमेन्स हैं. लाइक डिफरेंट वेंडर्स कर्नल को लेके अपने कुछ टूल्स बना के एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं और एक कंपनी खड़ा कर देते हैं. और सबसे पॉपुलर है एंटरप्राइज में रेड हैट पॉपुलर है और डेबियन में पैकेज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें उबुंटू भी डेबियन बेस्ड है एंड लिनक्स मिंट इज उबुंटू बेस्ड. सुबुंटू, लुबुंटू, जुबुंटू ये सब उबुंटू बेस्ड होते हैं. और आर्च बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है मांजारो, आर्चक्राफ्ट, आर्को लिनक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. एंड जेंटू भी ऐसा ही है बट जेंटू और ओपनसुजी उतना पॉपुलर नहीं है मगर रेड हैट बहुत पॉपुलर है एंटरप्राइज लिनक्स में. और रेड हैट एंटरप्राइज एक RHEL एंड फिडोरा जो कि बहुत ही फीचरफुल है, नए अपडेट्स उसमें आते रहते हैं. सो यार एक वेंडर्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं. वो एक कम्युनिटी है जो लगातार बनाते ही जा रहे हैं. आज ऑल अदर फ्री, सो देयर आर डिफरेंट सो मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस आउट देयर बट दीज आर द टॉप वंस. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सो और थर्ड पॉइंट इज टर्मिनल एमुलेटर, टर्मिनल, कमांड लाइन, ये सब क्या होता है. सो इससे कंफ्यूज नहीं होना. टर्मिनल क्या है, टर्मिनल एमुलेटर क्या है, कमांड लाइन क्या है, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है. टर्मिनल एमुलेटर इज लाइक ए program which provides a text-based interface to run different programs. Like and the different programs either ईमेल क्लाइंट होता है, IRC क्लाइंट होता है या फिर बास प्रोग्राम्स होते हैं, बास सेल्स वगैरह होते हैं. वैसे टर्मिनल एमुलेटर का जो एम है वो है एक टेक्सचुअल बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करना. जैसे कि हम एक कंप्यूटर को खोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम क्लिक एंड कीबोर्ड से कुछ कर सकते हैं. मगर जो टर्मिनल बेस्ड इंटरफेस होता है उसमें कोई इमेजेस सपोर्ट नहीं होता, तो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होता है. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है टर्मिनल एमुलेटर. वो टर्मिनल का एमुलेट करता है इसलिए उसका नाम है टर्मिनल एमुलेटर. उसे कमांड लाइन भी कहता है. और उसमें हमारा बास सेल या फिर जो सेल प्रोग्राम है वो रन होता है. तो फिर बास सेल क्या आता है? Then the question comes, what is the bash shell? This is nothing, is just a program, but it is not like other programs. जैसे कि आपका अदर जितने प्रोग्राम्स हैं
like a word processor used for writing stuff. But बास जो प्रोग्राम है ना, जो बास सेल प्रोग्राम है, ये किसी टास्क को पूरा करने के लिए नहीं बना है. बास सेल प्रोग्राम इज मेड टू टेक कमांड फ्रॉम यू and execute it through the computer and return the value in text-based format through terminal emulator. This is the work of the bash shell program. This is just a program, but the work of this program is to take command from you, to interact with you. And here the question comes: how a bash shell program interact with the humans? Like it needs their language, which you and the सेल प्रोग्राम नीड्स टू अंडरस्टैंड. देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड बाश सेल लैंग्वेज, उसे भी हम कहते हैं बाश स्क्रिप्टिंग वगैरह वगैरह. तो उसको सीखना पड़ेगा कि बाश सेल से कैसे एक्टिवेट करें, बाश सेल को कैसे हम यूज़ करें, तो उसको सीखना पड़ेगा बाश सेल स्क्रिप्टिंग. तो मैं भी वो बताने वाला हूँ अगले प्लेलिस्ट में. मगर बाश सेल एक सेल प्रोग्राम है जो आपको कमांड लाइन पे इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक जरिया है. और वो बाश सेल उसका एक लैंग्वेज है, बाश सेल लैंग्वेज. देन हमारा CLI एंड GUI. CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलते ही जो हम देखते हैं, लाइक मेनू सिस्टम, आइकन्स वगैरह, वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है. कमांड लाइन इंटरफेस वो होता है जो टर्मिनल ओपन करता है, उसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं. बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. एंड विंडो मैनेजर, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. एंड विंडो मैनेजर एक प्रोग्राम है जो आपको विंडो मैनेज करता है. जैसे कि आपने सपोज वर्ड प्रोसेसर खोला, तो वर्ड प्रोसेसर में जो विंडो खोलता है उसे मैनेज करता है. जैसे कि उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक क्लोज द विंडो, मैक्सिमाइज द विंडो, मिनिमाइज द विंडो. दीज फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय द विंडो मैनेजर. एंड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज नथिंग बट विंडो मैनेजर प्लस सम अदर स्टफ्स टू इंटरेक्ट with the computer in a better way, like Linux kernel and distribution. Desktop environment में भी ऐसा ही केस है. Desktop environment में विंडो मैनेजर होता है, पर उसके बाद डिस्प्ले मैनेजर के लिए एक प्रोग्राम होगा, फाइल मैनेजमेंट के लिए एक प्रोग्राम होगा, उसमें एक फाइल मैनेजर होगा, जैसे कि XFC डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. XFC में आपको XFC टर्मिनल एमुलेटर मिलेगा, थुनर फाइल मैनेजर मिलेगा, और XFWM मिलेगा, XFC विंडो मैनेजर. कैसे होता है? तो विंडो मैनेजर इज जस्ट स्टैंडअलोन विंडो मैनेजर व्हिच मैनेजेस द विंडो, लाइक द मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड डिफरेंट थिंग्स. बट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज द कंप्लीट पैकेज व्हिच इंक्लूड्स विंडो मैनेजर प्लस अदर स्टफ्स टू इंटरेक्ट विथ फॉर द बेटर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर एंड फाइल सिस्टम. इससे घबराना नहीं है यार. जैसे कि हमारा विंडोज में होता है यार फोटोज, होम फोल्डर में होता है फोटोज, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, वैसे ही होता है फाइल सिस्टम. लिनक्स में फाइल सिस्टम होता है, बट डिफरेंस ये है कि विंडोज NTFS फाइल सिस्टम यूज करता है, बट लिनक्स में बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं. द मोस्ट कॉमन वन इज ext4. फाइल सिस्टम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, लाइक द / इज द अपर वन. Then you get different directories. Under that, subdirectories. फाइल सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं. तो यार in today's video, this is the like introduction to the terminologies. I think you will understand the whole concept which I am trying to tell. So I hope you like this video. तो यार लाइक या सब्सक्राइब मार दो यार, कुछ मोटिवेट करो. बाय. with